नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान गंगा स्टडी पर। दोस्तों मैं अरविंद पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट नंबर 7 लेकर के आया हूं, जो कि आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें आप अपने आप को देख सकते हैं कि आपकी तैयारी किस तरीके की चल रही है। वीडियो में जनरल साइंस के 50 क्वेश्चन हैं। इसमें से यदि आप 35 क्वेश्चन भी ठीक करते हैं तो आपकी तैयारी ठीक है। वीडियो शुरू करने से पहले जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह जाके सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कौन सा पदार्थ प्रकृति में 3 अवस्थाओं ठोस, द्रव, गैस में पाया जाता है? कौन सा पदार्थ प्रकृति में 3 अवस्थाओं ठोस, द्रव और गैस में पाया जाता है? इसका राइट आंसर है H2O। H2O पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा है? प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर के बना होता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा है? इसका राइट आंसर है कणाद ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 3, किसी गैस का अणुभार उसके वाष्प घनत्व का कितना होता है? किसी गैस का अणुभार उसके वाष्प घनत्व का कितना होता है दोस्तों? दुगना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे का इस्पात में बदलने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है? लोहे को इस्पात में बदलने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है? इसका राइट आंसर है निकेल मिलाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि द्वारा होता है? द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि द्वारा होता है? चलिए इसका राइट आंसर है संवहन विधि द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? किसमें होता है दोस्तों? इसका राइट आंसर है जल में विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? इसका राइट आंसर है हिप्पोक्रेट्स की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग किया जाता है? डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग किया जाता है? किस कवक का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर है सैक्रोमाइसिस का। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? किस फसल से संबंधित है? इसका राइट आंसर है मूंगफली से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल का नाम किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? सेल का नाम किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? इसका राइट आंसर है रॉबर्ट हुक ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? इसका राइट आंसर है तिल्ली और प्लीहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? अल्ट्रासाउंड इज राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डायोप्टर किसकी इकाई है? डायोप्टर किसकी इकाई है? इसका राइट आंसर है लेंस की क्षमता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्ण छिद्र सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? कृष्ण छिद्र सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया है? इसका राइट आंसर है एस चंद्रशेखर ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं दोस्तों? हाइग्रोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की थी? अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की थी? चलिए इसका राइट आंसर है रदरफोर्ड राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले आवर्त सारणी का प्रतिपादन किया? किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का प्रतिपादन किया? किसने किया दोस्तों? मेंडलीफ इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, किसके निर्धारण के लिए साइनाइड विधि प्रयुक्त की जाती है? किसके निर्धारण के लिए साइनाइड विधि प्रयुक्त की जाती है दोस्तों? किसके लिए? इसका राइट आंसर है चांदी के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कृत्रिम वर्षा करने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? कृत्रिम वर्षा करने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? किस रसायन का? इसका राइट आंसर है सिल्वर आयोडाइड का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, 18 कैरेट
के मिश्रित सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत कितना होता है? 18 कैरेट के मिश्रित सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत कितना होता है? चलिए इसका राइट आंसर है 75%। 75% राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है? सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है? इसका राइट आंसर है आर्गन के साथ मरकरी। आर्गन और मरकरी भरी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 22, स्टेनलेस स्टील में कौन से तत्व सम्मिलित हैं? स्टेनलेस स्टील में कौन से तत्व सम्मिलित हैं? इसका राइट आंसर है लोहा और क्रोमियम। लोहा, क्रोमियम और कार्बन। लोहा, क्रोमियम, कार्बन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? चलिए इसका आंसर बताइए, क्या कहते हैं दोस्तों? इसका राइट आंसर है जैव भू रासायनिक चक्र। जैव भूसैनिक चक्र। जैव भूसैनिक चक्र बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है दोस्तों? इसका राइट आंसर है टायलिन के द्वारा। किसके द्वारा? टायलिन के द्वारा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन किसके द्वारा होता है? लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन किसके द्वारा होता है? इसका राइट आंसर है अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? कौन सा विटामिन निकल जाता है? इसका राइट आंसर है विटामिन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती हैं? यह मैं समझता हूँ सभी को इसका आंसर पता होगा। क्यों कमजोर हो जाती हैं? क्योंकि कैल्शियम की कमी के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है? दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। बच्चे यहाँ पर जल्दी के चक्कर में 72 लगा के आ जाते हैं। बाकी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है? कितनी बार धड़कता है? 2 अरब बार। कितनी बार? 2 अरब बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांजिस्टर बनाने में आमतौर पर किसका उपयोग किया जाता है? ट्रांजिस्टर बनाने में आमतौर पर किसका उपयोग किया जाता है? सिलिकॉन का। सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट, भविष्य का ईंधन कहा जाता है। भविष्य का ईंधन कहा जाता है किसको दोस्तों? हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कृतंकनाशी के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? कृतंकनाशी के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? जिंक फास्फाइड का। जिंक फास्फाइड का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? इसका राइट आंसर है दूरी का। दूरी का इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 41, सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? कौन सा गर्म कर देता है दोस्तों? इसका राइट आंसर है अवरक्त किरणें। अवरक्त किरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किसका उपयोग किया जाता है? विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों? किसका उपयोग? इसका राइट आंसर है पराश्रव्य तरंगों का। पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि में घटित नहीं होती है? इसका राइट आंसर है ध्रुवण। ध्रुवण में घटित नहीं होती है। दोस्तों ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हम बहुत सारी बुकों में से छांट करके करते हैं, जो कि अन्य एग्ज़ामों में आए हुए हों और आने वाले एग्ज़ामों में आने के बहुत ज़्यादा चांस हैं। ऐसे ही प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर के 6 तक के मैं कंप्लीट कर चुका हूं। उसको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसको जा कर के आप ज़रूर देखिएगा। वहां से आपको क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने में ज़रूर मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंगे हैं? प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंगे हैं? इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ तरंगे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके द्वारा सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण होता है? किसके द्वारा सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण होता है? चलिए इसका राइट आंसर है हवाई जहाज़ की उड़ान के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? हवाई जहाज़ की उड़ान के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव की आंख वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है? मानव की आंख का वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है? इसका राइट आंसर है रेटिना पर।
रेटिना पर बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को अल्कोहल में परिवर्तित करता है? कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को अल्कोहल में परिवर्तित करता है? इसका राइट आंसर है जाइमेस। जाइमेस इज राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 48, कौन सी धातु इस्पात के बराबर मजबूत किंतु भार में आधी होती है? कौन सी धातु इस्पात के बराबर मजबूत किंतु भार में आधी होती है? इसका राइट आंसर है टाइटेनियम। टाइटेनियम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टिश्यू कल्चर का अध्ययन किसके लिए उपयोगी है? टिश्यू कल्चर का अध्ययन किसके लिए उपयोगी है दोस्तों? किसके लिए? इसका राइट आंसर है अनुवांशिकी के लिए। अनुवांशिकी के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यह वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। प्रकाश में बिजली चमकने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? आकाश में, सॉरी दोस्तों, आकाश में बिजली चमकने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? आकाश में बिजली चमकने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है दोस्तों? नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। चलिए इस प्रकार दोस्तों ये हमने 50 क्वेश्चन का सेट कंप्लीट किया। सबसे पहले आप हमें अपना स्कोर कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। आपको टेस्ट कैसा लगा ये भी बताइएगा। आप क्या इम्प्रूवमेंट कराना चाहते हैं ये भी बताइएगा हमें कमेंट्स बॉक्स में। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको टेस्ट पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे कि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।